नमस्कार दोस्तों, यूएई ने फाइनली एग्जिट कर दिया ओपेक कंट्रीज़ को। ओपेक कंट्रीज़ वो समूह है जो दुनिया के तेल उत्पादन क्षमता को कंट्रोल करता है। उसमें से एक यूएई भी था। यूएई ने फाइनली इसको एग्जिट कर दिया। उनका कहना है कि इससे हमारा जो तेल उत्पादन था उसके अंदर जो क्षमता है वो कम कर रहा था, इसलिए हमने इसको एग्जिट कर दिया है। और इससे जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया के ऊपर भी इस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप ये देख सकते हैं, ग्लोबल चार्ट है, इसके अंदर जो ओपेक कंट्रीज है लगभग 42% क्या कहते हैं कंट्रोल करती हैं ऑयल प्रोडक्शन के लिए। और आपको पता है, अगर किसी कंट्रीज़ के अंदर ऑयल नहीं है तो वो शायद जीडीपी उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी बाकी देशों की है। और इसी के अंदर जो यूएई फाउंडिंग मेंबर है लगभग 4% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई को। जिस तरह से आपको पता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो क्लोज है और उससे यूएई के जो ऑयल प्रोडक्शन है वो यहाँ से जा नहीं पा रहा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने क्लोज कर रखा है। और जो यूएई की इकोनॉमी है लगातार वो डाउन की तरफ जाते जा रही है। और वहाँ के लेकिन जो सऊदी अरब है उसका कहना है कि जो ओपेक कंट्रीज़ का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल है ओपेक करता है, ओपेक जो कंट्रोल करता है वो सऊदी अरब ही करता है। और उसका जैसे कि जो ओपेक कंट्रीज़ है उनका कहना है कि जो ऑयल प्राइसेस है हम ऊपर ही देखना चाहते हैं ताकि हमें जो प्रॉफिट हो वो और ज़्यादा हो। लेकिन जो यूएई है उनका कहना है कि हमारे जो ऑयल प्रोडक्शन है लगभग 32 बिलियन पर गैलन पर डे है, लेकिन उसको 50 तक अप्रोक्स ने कर लिया। लेकिन एक कोटे के हिसाब से ओपेक कंट्रीज़ लगभग एक मिनिमम अमाउंट ही प्रोडक्शन कर सकती है ताकि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो ऊपर रहें। सऊदी अरब का कहना है कि अगर जो हम प्रोड्यूस अगर कम करेंगे और डिमांड ज़्यादा रहेगी तो इससे जो ऑयल प्राइसेस है वो ज़्यादा बढ़ेंगे और इससे हमें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। और इसको उसी तरह से कंट्रोल करता है सऊदी अरब जिस तरह से जो अमेरिका है वो यूनाइटेड नेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट वही करता है, इसलिए यूनाइटेड नेशन को भी क्या कहता है अमेरिका कंट्रोल करता है। इस तरह ओपेक जो कंट्रीज़ है उसको सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो करता है सऊदी अरब, और इसको कंट्रोल करके रखता है। वो जो डिमांड है रेगुलेट मनी करती है, लेकिन जो जो सप्लाई है वो सप्लाई बढ़ाता नहीं है सऊदी अरब, वो हमेशा कम करता है ताकि जो उनको पैसा है वो और मिल सके। लेकिन जो यूएई उसका कहना है कि हम फटाफट इसको बेच सकते हैं तेल को, क्योंकि आने वाली जो इकोनॉमी है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू अपना जो प्रोडक्शन है वो करेंगी, शायद न्यूक्लियर की तरफ आगे बढ़ें। तो हमारे पास जो ऑयल है उसको हम एक्सपोर्ट करके हम दूसरे चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि टूरिज्म में उसको कन्वर्ट कर दिया और अलग जैसे कि एआई की तरफ बढ़े आगे। तो यूएई का ये कहना है, उनका एक विजन है 2031 तक 10 नेशनल रोड मैप, उनका एक रोड मैप है जिसके अंदर से वो जीडीपी का लगभग $3 ट्रिलियन बनाना चाहते हैं। और जो अपना नॉन ऑयल एक्सपोर्ट लगभग जो एक्सपोर्ट करते हैं हम नॉन ऑयल एक्सपोर्ट उसको $800 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। यूएई का ऐसा कहना है 2031। इसलिए यूएई ने ओपेक कंट्रीज़ को एग्जिट कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और एक्सपोर्ट करे और उसका जो पैसा है वो इस विज़न के अंदर वो डाल सकें, और ताकि ये जो इन्होंने मतलब सपना देखा है उसको फुलफ़िल कर सकें। और जिस समय यूएई ने ये एग्ज़िट लिया है उस समय जो ऑयल प्राइसेस हैं लगभग वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी डाउन हो जाएंगे। ये एक डिप्लोमेटिक क्या कहते हैं एक कदम भी था, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होने के बाद जो ऑयल प्राइसेस हैं वो लगातार ऊपर जा रहे हैं। और इससे अगर ओपेक कंट्रीज से जो मेन मेंबर्स हैं वो ही एग्जिट करते जाएंगे तो ओ प्राइसेस हैं वो भी नीचे आएंगे, ताकि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी एक अच्छे से चल सके। और ग्लोबल सप्लाई चेन में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज हुआ है उससे एक अल्टरनेटिव निकाल लिया है यूएई ने। उन्होंने बोला है कि हम एक पाइपलाइन के थ्रू अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको ही मतलब बाईपास कर देंगे। कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कि कोई भी शिप आती तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ही क्या कहते हैं ऑयल प्रोडक्शन या फिर गैस यहाँ से जा सकती थी, लेकिन यूएई ने इसका क्या कहते हैं अल्टरनेटिव निकाला है और उसने बाईपास कर दिया है। एक जो पाइप उसने एक पाइपलाइन बिछाई सीधा जहाँ से तेल उत्पादन होता है। उसने एक बहुत अच्छा कदम बनाया, जिस जैसे कि जहाँ से ऑयल प्रोडक्शन होता है उसने यहाँ से ना जाके अब एक क्या कहते हैं अपने यूएई के अंदर से ही जो एक पाइपलाइन डाली है, और जो फुरजनान पोर्ट है ना यहाँ से उसने एक्सपोर्ट करेगा, ताकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज करके रहे ईरान तो कल के रहे, इसमें हमें क्या दिक्कत है, हम इसको बाईपास ही कर देंगे। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना यूएई ने जो ये पाइपलाइन बिछाया है ये इंडिया के लिए कितना क्रिटिकल हो सकता है। और इससे अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे क्लोज हो रहा था इस पर भी इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था, इंडिया के अंदर ऑयल गैस क्राइसिस आ रहे थे। अब यूएई यहाँ से इस तरह से ही जो पाइपलाइन है यहाँ से सीधा हम अपना इंपोर्ट कर सकते हैं ऑयल या फिर जो गैसेज हैं। तो इससे इंडिया के ऊपर बहुत अच्छे कदम पड़ेगा और इंडिया के ऊपर डाइवर्सिफाई करेगा इंडिया जो ऑयल अपने जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं होगा, ताकि जो ओपेक कंट्रीज़ है वो डाउनवर्ड जाए और जो ऑयल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ऐसी जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।